उसको बोल सकते हैं, जहाँ पे अपन उसको सेल बाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर मान लो, जहाँ पे अपन को टोकन जो है, जैसे BNB, जैसे बाइनेंस है, तो बाइनेंस एक एक्सचेंजर है, सही है। अब एक्सचेंजर है, अब देखो आप, जैसे दो डिवाइड भागता हूँ, एक्सचेंजर है, तो इसमें क्या है, क्रिप्टो का अलग मेथड है और एनएफटीओ का अलग मेथड है। आप ध्यान रखना, क्रिप्टो का अलग चलता है और एनएफटीओ का अलग चलता है, ये बात ध्यान रखना। अब क्रिप्टो का अलग चलता है तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप बाइनेंस को ओपन करोगे तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हो। लेकिन एनएफटी भी बिकती है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं कि एनएफटी कहाँ है। तो एनएफटी को देखने के लिए वहां पे अलग मेथड है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ट्रेजर चेन अलग मेथड है, और अपनी जो अर्निंग करने का सोर्स है, जो रिजर्वेशन करने का सोर्स है, वो सोर्स अलग है। समझ गए? तो इन चीजों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे एक्सचेंजर काम करता है, उसी भाषा में समझना पड़ेगा। बाइनेंस एक्सचेंजर है, वो तरीके से करता है, वैसे ही अपन को तरीके से अपन एनएफटी को भी देखना है कि ये किस तरीके से काम करता है। मार्केट प्लेस जैसे ओपन सा है, तो ओपन सा मार्केट भी किस तरीके से काम करता है, वैसे ही ट्रेजर एनएफटी किस तरीके से काम करती है, तो अपन को ये चीज समझनी पड़ेगी। तो ट्रेजर जो चेन है ना, ये अलग मेथड है, और जो अपन इस जो अपना जो ट्रेजर एनएफटी जो फन है, उसका अलग मेथड है। ट्रेजर फन का मतलब ये है कि वहां पे अपन क्या करेंगे, वहां पे रेफर कर करके पैसा कमाएंगे, रिजर्वेशन कर करके पैसा कमाएंगे। लेकिन ट्रेजर चेन के अंदर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड से लोग क्या करेंगे, वहां पे एनएफटी को सेल कर करके पैसे कमाएंगे, ट्रेडिंग करके पैसे कमाएंगे। तो ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो रिजर्वेशन क्यों नहीं हो रहा था इतने दिन, उसको भी अपन समझ लेते हैं कि सर इतने दिन जो रिजर्वेशन वो क्यों नहीं हो रहा था। ये भी अपन थोड़ा सा चीजें समझते हैं। देखो, अब देखो रिजर्वेशन क्या होता है, देखो एक चीज समझना, यहाँ पे क्या है, एक साइट इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि हर चीज क्या होती है, लिमिटेड होती है, और वो कोशिश करती है कि हर व्यक्ति के पास में एनएफटी पहुंचनी चाहिए। जैसे मान के चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं आज मेरे पास $100 है, किसी व्यक्ति के पास में $120 है। अब मैंने क्या करा, मैंने $100 की समथिंग मैंने एनएफटी बाई करी, और मैंने किसको सेल कर दिया, इस बंदे को सेल कर दिया। तो ये बंदा ये भी तो सेल करेगा, तो इसकी एनएफटी किसी और के, इसकी एनएफटी किसी और के पास आएगी, इसकी एनएफटी कहीं और के पास जाएगी। यानी अभी क्या है, लिमिटेड लिमिटेड एनएफटी है, और यूज करने वाले क्या है, बहुत ही कम यूज करने वाले हैं, बहुत ही कम, क्योंकि लोगों के आईडी पे फंड नहीं पड़ा हुआ। तो वहां पे दिक्कत ये आ रही है कि अगर अपन उसको कंफर्म पे क्लिक करेंगे ना, तो वो रिजर्वेशन होगा भी ना, तो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन 3-4 दिन आपका रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के वॉलेट में पैसा आ गया। बहुत सारे जो स्टेकिंग वगैरह पे लगाए थे ना, उन्होंने वहां पे जो भी TUC टोकन है उसको कन्वर्ट कर लिया। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपसरी के अंदर, जैसे मैंने क्या करा, इसको बाई किया और इसने सेल कर दी। समझ गए? तो इसी तरीके से क्या है, अपन यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं इसको, कि 1 to 1 क्या हो रहा है, आप मेरे को एनएफटी सेल करोगे, मैं किसी दूसरे को करूंगा, तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे को करेगा, वो व्यक्ति किसी दूसरे को करेगा। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड लोगों के पास में फंड है, इसलिए क्या है, बड़ी बड़ी एनएफटी अभी बहुत ही कम टाइम में बाई हो रही है। आप वहां पे चेक करोगे, कंफर्म पे क्लिक किया बाय नहीं होगी, कंफर्म पे क्लिक किया फिर बाय नहीं होगी, लेकिन रिफ्रेश करके बड़े तरीके से, इसका मतलब है कोई लोग बंदा नहीं है वहां पे बाई करने का, मतलब लोग ले ही नहीं पा रहा। ये जनरल चीजें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने लेवल पे बात करो, साइट बहुत ही अच्छी तरीके से अब वर्किंग करने वाली है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब क्या चाहता है कि साइट के ऊपर बहुत सारे पर्सन है कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ट्रैफिक ज्यादा है। तो ये चाहता है कि मैं ट्रैफिक को मैं किस पे लाऊं, मैं तो मैं ऐप पे पूरे ट्रैफिक को किस में लेके आऊं, ऐप में लेके आऊं। तो वहां पे क्या आ रहा है, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पे जैसे प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे, वहां से वो क्या आ जाएगा, आपकी साइट पे आ जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, इस 2-3 दिन के अंदर पूरा का पूरा जितना भी ट्रैफिक है, पूरा का पूरा किधर लेके आ गया, ऐप के अंदर लेके आ गया। तो वहां पे क्या होगा, जो साइट है उस पर लोड कम हो गया, और अच्छी तरीके से वो वहां पे वर्किंग कर रहे हैं। ये चीज अपन को रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने यहाँ पे खोला, इसने आपने खोला, और
मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ठीक है। अब देखो इसका भी अपन चीजें समझना कि देखो यहाँ पे देखो, आपका ये जो मार्केट है ना, आप देखो यहाँ पे दो चार अभी किस दिनों पहले जो बात करो रिजर्वेशन हो रहा था ना, तो आप देखो ये जो है इसका देखो मैं बताता हूँ आपको चिन्ह करके बताता हूँ। ये जो रिजर्वेशन हो रहा था 2-3 दिन में, तो ये जो है यहाँ, समझ गए, मतलब रिजर्वेशन हो रहा था ना, तो यहाँ था रिजर्वेशन, जैसे ही नहीं हो रहा ये सीधा डाउन चला गया। समझ गए, तो इसका भी अपन चीजें समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन होने लगा है, तो आप देखना 2-4 दिन के अंदर ये ऊपर जाने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया है, ट्रेडिंग चालू कर दी है, लोगों के पास में फंड आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले लोगों के पास में बहुत कम फंड था। समझ गए, तो इसलिए अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा सभी व्यक्तियों को कि आराम से लिंक ले लीजिए, उस लिंक से कर लीजिए। और न्यू ज्वाइनिंग का है ना, न्यू ज्वाइनिंग का कोई सेंस नहीं है लगाने का। मुझे सेंस हो तो बता दो आप। अब आप बोलोगे सर मेरा प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट कैसे लेकर आऊंगा, भाई वो जो पुराने लोग थे वो कहाँ गए, वो भी तो तुम्हारे पर्सन थे, उसे बात कीजिए, उनको करवाइए आप अच्छी तरीके से, कोई ना। नए लोगों को तब तक ज्वाइनिंग नहीं करवाना है जब तक कि यहाँ पे एक, और हाँ मैं एक और चीज बता देता हूँ सभी लोगों को। देखो क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ चुकी है ना, देखिए मैं वापस बताऊँ आपको, ये देखो आप, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने लिए आ चुकी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, ये लो, देखो, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आप, जैसे अपने आईडी को ओपन करते हो ना, तो वहां पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख करता हूँ आपको। जहाँ पे पहला ऑप्शन आता है, देन स्टेकिंग का ऑप्शन, अर्न का ऑप्शन आ गया, ऐसे करके 7 तरीके से क्या हो गया, आपको पैसे कमाने का तरीका मिल गया, 7 तरीके से। मिला कि नहीं मिला। अब वहां पे अपन को तरीका मिला ना, तो उस तरीके से अपन को काम करना है। यहाँ पे व्यक्ति ने, यहाँ पे ट्रेजर ने क्या बोला कि पहले आप स्टेकिंग करके पैसा कमा लो, या तो आप स्टेकिंग करके पैसा कमा लो, या क्या करो रिजर्वेशन कमा लो। समझ गए। अगर वही पैसा आप रिजर्वेशन से वहां पे दे रहे हो ना, अगर वही पैसा अगर स्टेकिंग में दो ना, तो उससे ज्यादा अपन अपन क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, नई नई चीज आ चुकी है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि न्यू पीडीएफ भी अपने पास में आएगी, न्यू पीडीएफ बिल्कुल आएगी। उस न्यू पीडीएफ के अनुसार अपन को लोगों को वहां पे ज्वाइनिंग करवाना है। और न्यू पीडीएफ आएगी ना, तब जाके अपन को समझ में आएगा कि कौन सा पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ पे कौन सा पैसा जा रहा है। क्योंकि जो पुरानी जो पीडीएफ है ना, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, अपन उसको क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अब जो न्यू जो पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ को देखते हुए अपन न्यू पर्सन को अच्छी तरीके से समझाना है कि भाई यहाँ पे ये अर्निंग है, यहाँ पे ये अर्निंग है, वहाँ पे अच्छी तरीके से अर्निंग है। तब जाके अपन को वहाँ पे न्यू पर्सन को ज्वाइनिंग करवाना है, तब आप अच्छे लगते हो किसी व्यक्ति को। और आप उठा के बोल दिए कि सर आप क्या करो, सिस्टम तो अपडेट है या नहीं है, सिस्टम तो बाहर में जाए, आप तो क्या करो, यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाओ। तो सिर्फ आपके मतलब से आप लोगों को ज्वाइनिंग मत कराओ। एक बार ये पीडीएफ आने दो, न्यू पीडीएफ आने दो, एक अच्छा सोर्स बनने दो इनकम का, और फिर लोगों को ज्वाइनिंग कराओ। अभी सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट आराम से आप निकालिए, क्योंकि देखो मैं कम से कम मेरे मेरी टीम में से 20% समथिंग पैसा निकल चुका है। और मेरे टीम में बहुत लोगों के विड्रॉ भी आ गए। और सिर्फ 15 दिन की और बात है, 15 दिन के अंदर अंदर मैं सभी लोगों के यहाँ पे पैसे निकलवा भी दूंगा। फिर न्यू ज्वाइनिंग का जो टारगेट रहेगा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा कि वहां पे किस तरीके से काम करना। तो न्यू पीडीएफ का आप थोड़ा सा इंतजार भी करिए, क्योंकि पुराने जो पीडीएफ है ना, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, जो मैं जो आप जो जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत मैं बिल्कुल ही ये मानो, सभी लोगों को मैं माफी भी चाहूंगा कि मैं डिस्टर्बेंट रहा थोड़ा सा, है ना। और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज बिल्कुल भी ना हो। आगे से मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मिस्टर शुभम वर्मा सर। बिल्कुल, आपने आज बहुत अच्छे से पूरा चीजों को प्रेजेंट किया। और काफी चीजें थी जो आपने बताई जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता थी, क्योंकि 2 दिन से बहुत सारे लोगों की आईडीज ओपन नहीं हुई थी, तो बिल्कुल भी नहीं पता था क्या चीजें चल रही है, बैक हैंड पे क्या काम हो रहा है, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या चीजें हमारे फेवर में काम हो रही है। तो आज वो सारी चीजें आपने बताई। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स के अंदर वो लिंक डाल दिया है। और इस लिंक को, वैसे तो पूरा प्रोसेस बना हुआ है यहाँ पे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अपना ट्रेजर एनएफटी की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है। उसको अनइंस्टॉल करने के बाद आपको फ्रेंड, जो मैंने अभी चैट बॉक्स में लिंक दिए, 2 लिंक दिए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। वहां पे अपना यूजर नेम आईडी पासवर्ड डालना है, देन उसके बाद उस पेज को वहीं पे छोड़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स सीधे आपको सेकंड लिंक पे क्लिक करना है। और सेकंड लिंक पे क्लिक करते फ्रेंड्स आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। और थोड़ा सा मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बता भी देता हूँ कि मैंने आज अपनी आईडी को ओपन किया है। सो निशा मैम, आप मेरे को बताएगी कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के बीच में? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। तो गाइस, ये मेरी स्क्रीन है। और आज मैंने अपना रिजर्वेशन भी किया था। और कुछ रूल्स है रिगार्डिंग रिजर्वेशन के, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जिनको यदि हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा हमें चीजें समझ में आएगी। क्योंकि आज इंपॉर्टेंस ऑफ द कोर्ट एनालिसिस ट्रेजर एनएफटी प्री ऑर्डर ट्रेडिंग मार्केट, तो ये साथियों कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिनको आप इनको रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद इनको ट्रांसलेट कीजिएगा और इनको समझिएगा कि किन किन चीजों का हमें फॉलो करना है। और क्या ऐसे चीजें होती है, रीजंस होते हैं जिससे हमारा जो सक्सेस का रिजर्वेशन फेल होता है, वो सब चीजें साथ ही यहाँ पे दी गई है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट इनके ऊपर हम इवनिंग में चर्चा करेंगे। और अभी कुछ चीजें साथियों, कुछ लोग स्टैक दिख नहीं रही थी, तो यहाँ पे कलेक्शन में जाके साथी सारा आपको अपना स्टैक भी दिखेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा है फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा। वो ऑप्शन ये है कि फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे सबकी एनएफटीज के ऊपर, और सबसे पहले साथियों मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अभी जितनी पुरानी आईडीज थी, उन सब आईडीज को कन्वर्ट कर दिया, फंड को एनएफटीज में कन्वर्ट कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले इन एनएफटीज के ऊपर फ्रेंड्स, आप सबको यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड दिख रहा था, 999 डेज। और उससे कहीं ना कहीं हम लोग ये सोच रहे थे कि यार 3 साल तक का टाइम मिला है, क्या होगा 3 साल बाद आएगा कि नहीं। बट ये चीजें हट चुकी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यही चीजें प्रे कर रहे थे कि जैसे जैसे सिस्टम वर्क करेगा वैसे वैसे रास्ते बनेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम चाहे कि एकदम से हमारा फंड उठा के हम लोगों को वॉलेट्स में दे दे और हम वापस से 20,000, 10,000, 5,000 का विड्रॉ लगाए, तो वो चीजें फ्रेंड्स अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम रिकवर कर रहा है और रिकवर करने के अकॉर्डिंग ही आपको देगा। अब कुछ दिन पहले हम लोगों के मन में क्वेश्चन था कि ये क्या 999 डेज तक हमारा फंड यहीं रहेगा, स्टक रहेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। बट आज ये चीजें का मिथ हमारे बीच में से निकल चुका है, क्योंकि हमारी आईडीज के और हमारे एनएफटीज के ऊपर से जो स्टैक के ऊपर यहाँ पे डेज दिखाते थे, वो हट चुका है। और इसकी गुड न्यूज का सिग्नल ये है कि जब ये यहाँ से हट चुका है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बरकरार है साथियों कि जल्दी ये हमारा फंड भी स्टैक लिस्टिंग के बाद में हमें वापस मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे फ्रेंड्स, तो नीचे आपको एक और ऑप्शन आ रहा है, जो खाली अभी एक बटन दिख रहा है ऑक्शन का। और ये जो ऑक्शन का बटन आ रहा है फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा जिनकी आईडी के ऊपर 100 USDT, 150, 200, 350, 100, 500, 600, यानी कि जो लोग रिजर्वेशन पे लगा के पैसा नहीं कमा सकते, उन लोगों के लिए ऑप्शन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि इसमें ऑक्शन में किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और बेनिफिट्स मिलेगा, उन लोगों को मिलेगा फ्रेंड जिनकी एनएफटीज की प्राइस कम है। क्योंकि फ्रेंड, आज के डेट में अगर हम कोई पहली बार फर्स्ट टाइम इस मार्केट के अंदर एंट्री मारे और कोई बोल रहा है कि यार इस चीज को ले लो, ये बेनिफिशियल है, तो वहां पे हम सबसे पहले बाय करते हैं किस्मत आजमाने के लिए या अपना ट्रायल करने के लिए छोटे एनएफटीज को, ना कि कभी भी पहली बार में हम 2,000 या 1,500 के एनएफटी को बाय करते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो प्रायोरिटी दी जाएगी, वो न्यू यूजर्स को दी जाएगी, जो लोग यहाँ पे। और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी हमारे को नई आईडी लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि नई आईडी आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अर्न का ऑप्शन आ चुका है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजें थी जो अभी तक दिख नहीं रही थी, बट यहाँ पे कई चीजें हैं जो हमारे को शो हो रही है। आप यहाँ पे इनकी डिटेल्स चेक कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ये सब चीजें आप देख के डाल सकते हो, पूरा स्टडी कर सकते हो। और आज जो नोटिफिकेशन वो रिजर्वेशन का भी आया था। और एक बार मैं आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ नहीं रही, तो मैं आपको सीधा अपने स्क्रीन पे दूसरे पे लेके जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज कुछ अपडेट आया था रूल्स के रिगार्डिंग, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट, ट्रेजर
इंपॉर्टेंस ऑफ द कोटा एनालिसिस इन द एनएफटी प्री बुकिंग ट्रेडिंग मार्केट, यानी कि इसका क्या मतलब है साथियों। ट्रेजर एनएफटी प्री बुकिंग ट्रेडिंग मार्केट प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड प्रोवाइडिंग प्री ऑर्डर एंड trading services for non-fungible token. This market allows user to engage in pre-order transaction before the official release of an NFT, ensuring they can obtain specific NFT with a priority after their release। यानी कि यहाँ पे चीजें जब साथियों हम इनको पढ़ोगे तो कई रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमारे को जानने को मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे मार्केट रिजर्वेशन कोटा क्या होता है उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, पूरा देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है प्रायोरिटी एलोकेशन, यानी कि किन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वो आप सारे पढ़ सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जस्ट वेट। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? ओके सर, सो मैं वापस से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू सर, आपने मेरे को बताया। तो सर अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ तो साथियों मैं यहाँ पे बात कर रहा था अपने स्क्रीन के माध्यम से कि अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बदले, तो आप इनको एक बार रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, और कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो आप इनको ट्रांसलेट करके भी चेक कर सकते हैं। और फिर भी कुछ चीजें होती है साथियों, हम आज एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे इवनिंग के अंदर, जहाँ पे इन सब चीजों के बारे में और स्टडी करके आपको और भी अपडेट्स दिए जाएंगे। तो आज का जो सीन है साथियों, आज अपने सबने देखा कि अभी आप लोगों को चैट बॉक्स के अंदर मैंने वापस सर से किसी आपको का वो कोई लिंक दे दिया है। सर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले लो अभी। हाँ, और साथियों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी हमारे बीच में महावीर सिंह जी कोटा से है। तो महावीर सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है। आपका आज के अपडेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही तो वही पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज विद यू। सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, क्वेश्चन कीजिए सर। महावीर सिंह जी कोटा डिवाइस नेम है, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आपका हैंड रेस हुआ है सर, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। हाँ नमस्कार सर। मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे जी अपन ने डाउनलाइन, हाँ डाउनलाइन में अगर किसी के फंड डाल के रिजर्वेशन करवाते हैं सर, तो अपन जी को भी टोकन मिल रहे हैं क्या, टीएफटी टोकन? बिल्कुल सर, मिल रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको और चीज बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। जैसे अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि किसी के पास वापस पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो आप हम्म। अपने जो डायरेक्ट में पर्सन है, नई हम्म। आईडी ना लगाकर जिनकी पुरानी आईडी ऑलरेडी लगी है उनके ऊपर अब यदि आप सर। 100 से रिजर्व 100 पे डलवाते हो तो आपके पास में लगभग 15,000 टीएफटी टोकन आते हैं, जिनको यदि आप जी। सेल करते हो तो लगभग 60 यूएसडीटी का आपके पास फंड आता है। उसको आप विड्रॉल कर सकते हो, और उसी के साथ साथ जिस पर्सन के आपने 100 डाला है तो उसका रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छा तो मतलब रिजर्वेशन अगर मैं स्टार्ट हो 50, जाएगा। हाँ $50 से करवाऊँ तो? 50 से कराओगे तो सर आपके पास 7,500 टीएफटी टोकन आएंगे, जिनको आप सेल और करते हो तो मिनिमम 50 कर सकते हो आप सेल, उसको नहीं, सेल भी नहीं उसको कर पाओगे आप। स्टेक पे नहीं लगा सकते क्या, जैसे स्टेक का चल रहा था ना अभी कुछ दिन पहले? बिल्कुल आप स्टेक पे लगा सकते हैं सर, यदि आप स्टेक पे नहीं लगाया तो आपने उसको हाँ स्टेक मेरे के लिए पास यूज क्या कर सकते $1,200 के लगभग हैं। हैं। हेलो। जी बिल्कुल आप स्टेक पे लगा सकते हैं 30 डेज के लगा लिए। दूं ना, हाँ। तो जी जी जिसकी ऑलरेडी आईडी लग रही थी उसके अकाउंट में फंड डलवा दूं सर फिर मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल करवा सकते हैं। बाकी अभी वेट ठीक है कीजिए, सर। शाम तक का थोड़ा सा अपडेट हो जाने दीजिए हाँ शाम चीजों तक को। कल डलवा दूंगा, मतलब यूं नहीं, मतलब हाँ बस ये हाँ, पूछ कंफर्म कर रहा था भाई ये साढ़े बिल्कुल सात बिल्कुल। सौ टोकन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बिल्कुल सर, आ रहे हैं ठीक है अभी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके महावीर जी, थैंक यू सो मच सर। और इसी कड़ी में साथियों हमारे बीच में एक और हैंड रेस हुआ है, जिनका डिवाइस नेम है अजीत गुप्ता सर है। अजीत सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर जैसे जो अभी छोटा यूजर है जिसका 100 100 150 200 एच डी टी है, उसके लिए ऑप्शन का क्या है सर, उसके कैसे यूज कर सकेगा? सर अभी ऑक्शन का बटन आया है, और जब ये अच्छा। एक्टिवली हो जाएगा तो उस टाइम पे वो अपनी 100 150 जो भी उनका छोटे यूजर्स की एनएफटी है उनको वो स्टैक पे लगा पाएंगे। और उसी एनएफटी को जब हम नए यूजर आएंगे इन फ्यूचर तो उसी एनएफटी को बाय करेंगे और उस एनएफटी को स्टैक लगाएंगे। देन वो वहां से अपने एनएफटी को सेल कर सकता है, और चाहो तो अभी एक ऑप्शन और आ सकता है रॉयल्टी का, तो आपको मंथली रिवार्ड भी मिल सकता है उस एनएफटी के ऊपर। तो ये सब चीजें अपकमिंग में है सर। अपकमिंग में है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच अजीत सर, आपने अपनी बात को रखा। तो साथियों इसी बीच में हमारे बीच में एक और हैंड रेस हुआ है, जिनका डिवाइस नेम है कविता गुजर लेवल 5 है। तो कविता मैम, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं।
नमस्कार सर, कविता गुजर, उदयपुर से। जी जी मैम। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अपन किसी की केवाईसी करवा रहे हैं और उनके एड्रेस डाल रहे हैं, जी, तो वो कंप्लीट नहीं बता रहा है सर। पुरानी आईडी की बात करें ना आप? हाँ, पुरानी आईडी में, नई आईडी तो लगा ही नहीं रहा है। पुरानी आईडी में जैसे एड्रेस लगवा रहे हैं तो उसमें वो नहीं ले रहा है अभी। कोई सा भी नहीं, आपका सोलाना का तो ऐड हो गया होगा ना उसके अंदर मैम? मेरा तो है, जैसे मेरे नीचे डाउन लाइन का है ना, हाँ, उन उनका लोगों का सोलाना का लगा। ऐड कर दिया आपने? नहीं, सारे नए करना है ना सर, उनके टीआरसी के और बीएनबी के। हाँ हाँ बिल्कुल मैम। तो सारे नए करना, मगर वो ले ही नहीं रहा है। तो अभी क्या आपने वॉलेट कनेक्ट वगैरह कर लिया था मैम उनका? हाँ, बुलेट कनेक्ट कर लिया मैंने उनका, यानी बाउंड भी हो गया उनका गूगल ऑथेंटिकेटर। पर अब ये जैसे TRC20 का एड्रेस डालते हैं, मेल डालते हैं, उसके बाद में जैसे सबमिट करते हैं ना उसको कंफर्म, तो उसके बाद में जी। वो नोट बता देता है फॉरडेन। कोई ना मैम, आप है ना आज इवनिंग तक वेट कर लीजिए, थोड़ा सा सिस्टम को प्रॉपर अपडेट हो जाने दीजिए एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद मैम ट्राई कीजिएगा, हो